इकोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जी बने हुए। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी न्यूज़ प्रदेश पर। आपसे जब भी बात होती है एक बाजार पर ओवरव्यू जरूर मिलता है, ना सिर्फ इंडियन मार्केट्स पर, ग्लोबली भी, रुपए की चाल पर भी और क्रूड की चाल पर भी। सबसे पहले आपसे इंडेक्स पर ये एक व्यू जानना चाहेंगे। जब 17,000 तक पहुंच गया था बाजार तो थोड़ी सी जिटरीनेस थी कि शायद कुछ वीकनेस आएगी, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में कहीं पर भी आईटी पैक को छोड़ दे तो वीकनेस के साइंस नहीं थे। अभी फिलहाल आप बाजार को कैसे देख रहे हैं? क्या ये जो बाउंस अभी फिलहाल दिख रहा है ये शॉर्ट लिव्ड है, या आपको लगता है कि हम यहाँ आपको बाजार में स्ट्रेंथ दिखती है ऊपर की तरफ अभी? और 18,100 के आसपास अगर ये चार्ट मेरे कंप्यूटर से दिख पा रही है तो तीसरी बार यहां से इस लकीर से मार्केट घूमा था और हमने आपसे उस वक्त बात की थी कि हो सकता है एक दो दिन में 18,300 भी दिख जाए, वरना 1,001 पॉइंट तक की करेक्शन बन सकती है। हम करीब 1,000 पॉइंट नीचे गए, थोड़ा सा ज्यादा। और कल से ही जिस तरह से बाजार घूम गया था और आज तो जो इसमें रौनक आ गई है चार्ट पर, देखिए डाउन ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। तो शॉर्ट लिफ्ट की बजाय अब स्टांस हमारी ओर से ये हो गया है, वी विल बाय एवरी डिप विद सम स्टॉप लॉस। S&P 500 ने इस प्रकार का रिवर्सल कॉन्फर्मेशन 2 दिन पहले ही दे दिया था और निफ्टी ने आज दे दिया है। चूंकि हमारे लोकल बाजार में, स्थानिक बाजार में एक दिन की छुट्टी ज्यादा थी, तो SGX निफ्टी पर आपको इस चार्ट में और ज्यादा क्लियर सिग्नल नजर आएगा और साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी उसी मुद्रा में है। तो अब यहां से मिनिमम इस रेजिस्टेंस लाइन तक 18,145 तक का तो दृष्टिकोण लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जिद करके बैठेंगे वहीं तक आएगा तो ही बेचेंगे, पहले घूम गया, पहले भी हमें काटना पड़ सकता है। और 18,145 150 क्रॉस कर जाने के बाद फिर ऊपर आप कोई भी एक बार लेवल मत जोड़िए। अभी इस वक्त उस ब्रेकआउट तक आते आते यहाँ से जो पैटर्न हमें मिलेंगे तब हम तय करेंगे कि हम 18,700 की चाल देख रहे हैं, 19,500 की चाल देख रहे हैं। पर अचंभित होने की बात नहीं है, मार्केट सिग्निफिकेंट न्यू हाइज बना सकता है। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स जैसे मार्केट्स पर आपका नजरिया हम जान रहे हैं, हर हफ्ते जब आप हमसे जुड़ते हैं, अभी एक प्रथा ही बन गई है कि मार्केट्स के साथ साथ कमोडिटीज पर भी आपका आउटलुक हम जान लें, क्योंकि पूरे हफ्ते के लिए आपका नजरिया क्या है, एनालिसिस आपकी क्या है, वो समझ आ जाती है, विच इज वेरी मच वाइटल फॉर अस। अब कमोडिटी मार्केट्स में एनर्जी पैक की पर्टिकुलरली बात करें तो हम देख रहे हैं ऑयल में फिर से क्लाइंब अप मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स एक टाइट रेंज में थोड़ा सा ब्रीदर जरूर ले रहा है, ब्रेंट 108 के आसपास है। सोने के दाम की अगर बात करें, बॉन्ड डील्स का एक इंपैक्ट है जहां पर देखने को मिल रहा है, विदेशी बाजार में, घरेलू बाजार में उसके चलते कमजोरी नजर आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं बुलियन मार्केट और एनर्जी पैक? देखिए, एनर्जी पैक जो है 116-17 तक नाइमेक्स लाइट क्रूड जा सकता है और क्रूड की चार्ट इतनी चतुराई के साथ दो तरफा चार्ट बन रही है कि 116 के आसपास अगर सिग्नल आएगा, 116-17 के आसपास वापस रिवर्सल का, तो हो सकता है एक बहुत बड़ा स्लाइड वहां से बन जाए। फिलहाल 116 तक की हम चाल देख रहे हैं। गोल्ड के अंदर एक माइनर रैली ही हुई थी। देखिए, अगर ये गोल्ड MCX की चार्ट मेरे स्क्रीन पर जो है अगर आपको दिख रही है, इस स्लाइड के बाद एक माइनर रैली हुई थी और हो सकता है क्रूड ने जैसे एक सर्टेन रेंज में कंसोलिडेशन बनाया तो गोल्ड यहाँ से 52,500 से अब 50,000 के आसपास तक की बात हम करते हैं अगले सप्ताह भर तक की। पर इन दोनों से ज्यादा एक रोचक चार्ट जो बन रही है, ये एल्यूमिनियम की चार्ट को आप देखिए। इस मेजर स्पाइक के साथ जो निकल में तूफान मूवमेंट एक ही दिन में आया था, उसके साथ ये जो सारे बेस मेटल्स का मूवमेंट आया था, एक ट्रायंगल पैटर्न अब कंप्लीट हुआ है और यहाँ से आज ये हैमर कैंडल बना रहा है। तो अगर एल्यूमिनियम अगले एक दो दिन में 273-80 के ऊपर चला जाता है MCX के भावों में, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 340 तक की एक बहुत शार्प मूव आ जाए। और जो लोग कमोडिटीज को ट्रेड नहीं करते हैं और स्टॉक्स पे ही जिनका फोकस है, तो बड़ा सिमिलर सा पैटर्न हिंडाल्को में बन रहा है। आप देखेंगे सेम हैमर कैंडल आज बन रही है और अगर आज ये 44.5 के ऊपर, 544 के ऊपर बंद आता है तो मैं बंद भाव में थोड़ा सा लेकर जाऊंगा और कल अगर और ऊंचा खुलता है तो वी विल गो ऑल इन इनटू हिंडाल्को विद अ स्टॉप लॉस दैट इज अप्रोक्सीमेटली एट द लो ऑफ टुडे। और हिंडाल्को चलेगा तो साथ में नाल्को भी चल जाएगा। तो अब क्रूड, गोल्ड और एल्यूमिनियम की तो ये बात हो गई। डॉलर इंडेक्स में भी देखेंगे ना, तो जो कंसेंसस बना हुआ है कि डॉलर उतर ही नहीं सकता है, तो जैसे वो 1970s की बॉलीवुड की मूवी में एक जग्गू दादा का कैरेक्टर प्ले करते थे जीवन, तो रामपुरी चाकू गर्दन पे लगा देता था।
उसका किरदार कभी भी ये नहीं था कि वो किसी को मारे, वो सिर्फ बटुआ छीनने आता था। मार्केट भी बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है कि वो बिल्कुल गर्दन तक चाकू लग जाता है कि जब सांस टूटने वाली वहीं से रिवर्सल आता है। मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स में एक बड़ा धमाकेदार रिवर्सल यहाँ से बन सकता है, परंतु हमारा जो रुपी डॉलर है वो ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स को लीड कर रहा है और रुपी डॉलर ने एक लोअर टॉप बना दिया है। अब यहां से मैं लगातार रुपए की मजबूती का ही आकलन लेकर चल रहा हूं। 74.30 का अगला पड़ाव है और वो टूट गया तो 72 तक हम, हो सकता है आने वाले दिनों में रुपए पे बेइंतहा बुलिश भी हो जाए। ये बातें थोड़ी अचंभा करने वाली लग सकती हैं, पर जिनको कारण ही जरूरी है कोई ट्रेंड को पकड़ने के लिए, तो देखिए अगर जब तक अमेरिका में आकस्मिक इन्फ्लेशन के नंबर्स आते रहेंगे, अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन नंबर्स, while Indian inflation will continue to behave normally, this can very well get rationalized after this happens। तो रुपए में बड़ी तेजी और डॉलर में मंदी का आकलन लेते हुए उस कारण से हमें शेयर बाजार में और भी ज्यादा ऑलराइट, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आज हमें समय देने के लिए और इन सब पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। एक बार फिर से आपको आईईसी लेकर चलते